स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे और आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ वेडिंग सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ, जो कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो आज किस टॉपिक पे रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, तो मैं एक बार उनको रीड कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट कमेंट है वो है कि जीजा आपने और क्या क्या पैकिंग, ये भी वीडियो बनाना और आपने कैसे पैकिंग करी है पर्स की, प्लीज़ ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि कितने टाइम पहले से आपने ख़रीदना शुरू किया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑलमोस्ट मैंने पैकिंग कर ली है, तो उनकी वीडियोस बैक टू बैक आ जाएंगी आपके पास, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और सेकंड है कि पर्स की पैकिंग, तो वो मैं आपको जब वो पैकिंग दिखाऊंगी तो मैं पर्स की पैकिंग भी आपको दिखा दूंगी। और ये भी बताना कि कितने टाइम पहले से आपने ख़रीदना शुरू किया। तो मैंने 6 महीने पहले से ख़रीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर चीज़ें खरीदनी भी पड़ती हैं और फिर उनको पैक भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो सेकंड कमेंट है कि सारे पर्स ऑनलाइन लिए हैं क्या? जो वो मैरून वाला है वो कहाँ से लिया है? तो मैंने कोई भी पर्स, सिर्फ एक क्लच मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, बाकी मैंने कोई पर्स ऑनलाइन नहीं ख़रीदे हैं। मैंने सारे जयपुर से लिए हैं, तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं। तो थर्ड कमेंट है कि शादी के कितने टाइम पहले पैकिंग करनी है सो वो ख़राब भी ना हो। तो मेरी शादी है नवंबर में, और मैंने अभी लास्ट 3 महीने पहले पैकिंग सारी चीज़ों की करी है। तो पैकिंग करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि आप जब उनको पैक करें तो आप उनको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे रख दें, क्योंकि अगर आप बार बार उनको बाहर निकालोगे करोगे तो उनकी पैकिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैंने जैसे पैकिंग करी है तो मैंने उनको ऐसे ही बक्से में रख दिया है, और अभी तक मैंने उनको मतलब जब मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ तब मैं उनको आपको दिखा रही हूँ। बाकी मैंने अभी तक वो ऐसे की ऐसे पड़े हैं, तो मेरी पैकिंग ख़राब नहीं हुई है। और पैकिंग ख़राब होती भी नहीं है इतनी जल्दी, 2-3 महीने पहले से पैकिंग ख़राब नहीं होती। तो आप चाहे तो 2-3 महीने पहले पैकिंग कर सकते हैं। और मैंने जितनी भी पैकिंग करी है तो वो वीडियोस आपके पास आ जाएगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तो बहुत जल्द आएंगी वो वीडियोस। तो नेक्स्ट कमेंट है, जीजा ऐसे शादी से रिलेटेड वीडियो लाते रहना रोजाना, शादी की पैकिंग कैसे करें, क्या पैक करें, कुछ आपने सामान कहाँ से लिया, शॉप भी बताना हुकुम। तो मैंने ऑलमोस्ट जो मेरा सामान है वो मैंने जयपुर से ही ख़रीदा है। और बात रही वीडियोस की रोज़ाना, तो हाँ, रोज़ाना का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन 1-2 दिन बाद आपको वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो शादी की पैकिंग कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, जो वीडियोस आएंगे आपको तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी रिसेंट मैंने 3-4 वीडियोस पोस्ट करी है, उसके अलावा और भी आगे आएंगी, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। सो नेक्स्ट कमेंट है कि वो जो चौपड़ है वो मैंने कहाँ से ली थी? तो वो मैंने कटला से ली थी, जयपुर से, बड़ी चौपड़ बोल सकते हैं आप। तो वहाँ गेट नंबर 4 के पास साइड में, राइट हैंड साइड में आपको एक शॉप मिल जाएगी। तो उस पर ट्रे वगैरह या जितने भी जो चीज़ें हैं, जैसे नाड़े थे उनकी पैकिंग करी थी, तो उनकी जो टोकरी है वो भी मैंने वहीं से ली थी। तो आप भी जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, आपको कोई अच्छी लगे तो आप भी वहाँ से ही खरीद सकते हैं। सो अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके भी रिप्लाई कर दूंगी आपको। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और जो वेडिंग सीरीज से रिलेटेड जो वीडियोस है बैक टू बैक, वो मेरे चैनल पे आती रहेंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएंगी कि शादी में क्या क्या चीज़ें हैं जो ले जाने वाली हैं, या क्या तैयार करना है, या क्या रह गए, कुछ भूल रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक ब्राइड के जो पर्स में या बैग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। सो ब्राइड के पर्स में क्या क्या होना चाहिए, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पर्स कैसा चाहिए। तो मैंने ये लिया है पर्स, जो ना कि बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, तो आप इस साइज़ का पर्स ले सकते हैं। तो पर्स लेने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पर्स ऐसा लेना कि जिसमें ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट रह सके।
इस साइज़ का जो बैग है वो इनफ होता है, तो ना इससे बड़ा, क्योंकि हमें जो हमारे जो मेकअप के जो सामान है या कोई और चीज़ें हैं वो हमारे अलग किट में होती हैं, तो इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमारे पास रहती है या जो हमारे यूज़ आती है, तो इसमें हम वो रख सकते हैं। क्योंकि हमें बैग नहीं भरना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इस पर्स में रखनी है। क्योंकि जो ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं या जो हमारी अलमारी बक्से, वो सब हमसे, जब हम ससुराल जाएंगे तो वो सब हमसे दूर रहने वाले हैं, तो ये पर्स ही होता है जो हमारे पास रहेगा। तो ऐसी जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप वो इस पर्स में रख सकते हैं, तो आप इस पर्स को कैरी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप जो भी पर्स ले, तो ये वाला मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें 3 लेयर्स हैं अंदर से, अगर आपको दिख रही है तो। जैसे एक ये है और सेकंड ये वाली है और थर्ड ये वाली, और अंदर भी इसमें अंदर काफ़ी स्पेस है, और इसमें लास्ट में भी ये इसमें स्पेस है। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं तो ज़्यादा सस्ता भी नहीं, मीडियम रेंज का आप पर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ये वाला अपने साथ जाएगा, तो ये अच्छा होना चाहिए। और ऐसा पर्स होना चाहिए जो हमारी हर ड्रेस पे, हमें बाद में भी हम इसको यूज़ कर सके और हमारी हर ड्रेस पे चल सके। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो रेड और मैरून इन सब में लेते हैं, लेकिन वो हर ड्रेस पे अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। ये वाला जो पर्स है ये मैंने बैग्स वर्ल्ड से ख़रीदा था, जो कि है जोटवाड़ा पुलिया के पास उनकी शॉप है, तो वहाँ से ये मैंने ख़रीदा था। और ये काफ़ी अच्छा है, लुकिंग वाइज भी अच्छा है, और हर ड्रेस पे जाने वाला ये पर्स है, तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप रख सकते हैं। फर्स्ट है ये बिंदी। तो ये बिंदी आप वो वाली यूज़ करें जो सिंपल हो। हमें ज़्यादा बिंदी नहीं लेनी है, आप इतनी सी सिर्फ ये एक रख सकते हैं। तो सेकंड है कॉम्ब। नेक्स्ट है आप ऐसा वॉलेट रख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें अपना कैश कैरी कर सकते हैं। जैसे कि हम ससुराल जाते हैं, जब पगे लगने की एक रस्म होती है, तो आप इसमें अपना कैश कैरी कर सकते हैं। तो इसमें आप 10, 20, 50, 100, 200 के जो नोट है वो इसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको वो वहाँ बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो आप कुछ ऐसा वॉलेट ले लीजिएगा, तो उसमें आप इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये लिपस्टिक। तो लिपस्टिक आप वो वाली यूज़ करें जो आपने फेरों के टाइम जब आप तैयार हुए हो तब आपने यूज़ करी हो, तो ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको बैग में जितनी कम हो सके उतनी कम चीज़ें लेनी है, ज़्यादा बैग को भरना नहीं है, क्योंकि अपना और जो सामान है वो ऑलरेडी अपन पैक कर चुके होते हैं, तो इसमें जो लास्ट अपने काम आती है वो वाली चीज़ें ही आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट है ये परफ्यूम। तो अगर आपको इतना बड़ा भी, अगर आपको ये बड़ा लग रहा है, आप इतना बड़ा भी नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप एक पॉकेट परफ्यूम आता है तो आप वो ले सकते हो। तो आपको नेक्स्ट है ये छोटा मिरर, या तो ऐसे डिज़ाइन में ले सकते हो, या आपको जो इससे भी छोटा लगे तो आप वो भी ले सकते हो। नेक्स्ट है लिप बाम। नेक्स्ट है आपकी कीज़ वगैरह, क्योंकि उस टाइम जैसे कि आपके जो बक्से अलमारी आपके जाते हैं तो उनकी कीज़ वगैरह आपकी पर्स में होती है, तो आपको ज़्यादा इसमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कीज़ है आप इस चेन में रख सकते हैं, जिससे आपको इजीली आप निकाल के दे सकते हैं। अगर आपसे वहाँ पे कोई भी मांगे तो आप ये रखना ना भूलें। नेक्स्ट है इलायची। अगर आपका ससुराल दूर है और अगर आप दूर सफ़र करने वाले हैं, तो आप अगर आपका जी दौरा होता है तो आप ऐसा छोटा सा पॉली बैग ले सकते हैं और उसमें इलायची वगैरह रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये हैंकी।
तो आप हैंकी भी ले सकते हैं। और अगर बाय द वे अगर आपका थोड़ा सा मेकअप अगर ख़राब हो जाए तो आप उसके लिए कॉटन या टिश्यू पेपर भी आप ले सकते हैं, तो आपके वो भी यूज़ आने वाला है। और स्पेशली जैसे काजल है तो मुझे नहीं लगता कि काजल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाई के टाइम फिर काजल फेल जाता है, तो आप काजल को अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रश। तो उस टाइम पे जैसे अपने और सारी चीज़ें हैं वो अपने ट्रॉली बैग्स में होती है, लेकिन ये पर्स होता है अपने पास में, तो अपन इसमें रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये ब्रश। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो ब्रश के जो ऐसा कवर आता है, जैसे इसमें जो ब्रश आता है तो आप ऐसा वाला ही लें, तो आप इसको इसमें आसानी से रख सकते हैं। सो नेक्स्ट है ये प्लास्टिक का छोटा सा बॉक्स है जो आप ले सकते हैं। तो इसमें आप अपनी पोशाक पिन हो या सेफ्टी पिन हो या रबर बैंड हो, कुछ भी हो, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका चार्जर। तो फ़ोन और चार्जर आप दोनों संभाल के अपने पर्स में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है मेडिसिन। तो मेडिसिन में ये है, जैसे ये रोल ऑन है, अगर आपका बीच में सर दर्द करता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे सर दर्द की अगर आप दवाई यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक इतना सा वॉलेट बना लें, तो उसमें आप अपनी दवाइयाँ या स्पेशली अगर ये भी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है ये टिक टैक पिन। तो आपके ये भी यूज़ आएगी, तो आप ये भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो लास्ट में जैसे अगर आपका थोड़ा, अगर आपने मेकअप किया है, अगर वो थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है तो आप लास्ट में इससे थोड़ा सा टचअप कर सकते हैं। तो अगर आप छोटा, अगर जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर आप वो मिरर ना लेना चाहें तो इसमें भी मिरर आता है, तो आप ये भी ले सकते हैं, तो आपके ये भी यूज़फुल होगा। मेरे अकॉर्डिंग है तो इतनी ही चीज़ें एक ब्राइड के यूज़ आ सकती है। अगर और कोई भी चीज़ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी मेरा हैंडबैग तैयार करना है, तो ये चीज़ें तो मैंने तैयार कर ली है और भी मुझे करनी है। तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं और क्या रख सकती हूँ मेरे इस पर्स में। तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अब जैसे मेरा ये वाला पर्स है तो इतनी चीज़ें इसमें इनफ है, आ चुकी हैं, तो इसको भरना नहीं है। ये था मेरा वीडियो कि एक ब्राइड के पर्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी सामान है वो होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आपको स्नैक्स वगैरह रखने हैं, कोई चॉकलेट वगैरह रखनी है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको खाने का मन करे, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने हो, तो आप वो भी रख सकते हैं। जितना भी अपना जो मेकअप का सामान होता है या कुछ और, तो वो अपन पैक कर चुके होते हैं। तो ये इतना ही सामान मेरे अकॉर्डिंग इनफ होता है। और अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है, जो आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मेरे पास रहनी चाहिए पास में, तो आप वो भी रख सकते हैं। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया है जो मैं लेके जाने वाली हूँ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और ऐसी ही जो आपके लिए यूज़फुल है वीडियोस, वेडिंग सीरीज से रिलेटेड है, तो मैं ऐसे ही आपके लिए लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खमा गनीसा।